नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कराया था, कंसेप्ट भी समझाया था। आइए 2 मिनट में क्विक रिवीजन करवा देता हूं कि कैसे हम बिना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के हम हाइट एंड डिस्टेंस जो ऊंचाई दूरी है उसको कैसे बनाते हैं। क्लियर है? बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था, अगर उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो अभी फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक आपको जल्दी मिलेगा नहीं बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्री में आपको मालूम है एक कोण 90 डिग्री का होता ही है हमेशा। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता ही है। ठीक, अगर एक 90 डिग्री है ना, तो ये होगा 30 डिग्री, तो ये होगा 60 डिग्री। यही केस हो सकता है, या फिर ये होगा 45 डिग्री, या ये हो सकता है 45 डिग्री। और कोई भी चीजें नहीं होता, ठीक है ना, और कोई रूल होता ही नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 30 डिग्री के सामने अगर ये भुजा x है ना, तो 60 डिग्री के सामने ये भुजा x√3 प्राप्त होता है हमेशा। याद रख लीजिए, या तो आप ये कंसेप्ट याद रखिए या फॉर्मूला याद रखिए। दो में से किसी एक चीजों में आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने कोण होता है ना, ये होता है बेटा 2x, ये होता है हमेशा। ऐसी 45 डिग्री के सामने अगर x मान रहे ना आप, तो इस 45 डिग्री के सामने भी आपका x ही होगा। और ये जो 90 डिग्री के सामने है ना, ये हो जाएगा √2x। बस अगर इतना चीज आपको याद है ना, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के हर एक क्वेश्चन को बिना देखे धड़ाक से बना लेंगे, ठीक है। चलिए, मैं हर एक क्वेश्चन को आपको लॉन्ग मेथड से बनाता भी हूं और शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर का, बोल रहा है एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहले तो बना लेते हैं डायग्राम। इसमें डायग्राम बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बोल रहा है ऐसा, ये अगर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं तो अपने से नामकरण कर दिया, ठीक है ना। इसको आप बोलेंगे अपने से नाम, मैं बोला A, B और ये C नाम है, ठीक है। बोल रहा है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन का, ये 10 मीटर इस भवन की ऊंचाई है भाई, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि से ये मान लो यही बिंदु P है, तो जो मैं C माना हूं ना, ये P बिंदु है। क्लियर है? कितना डिग्री बोल रहा है? 30 डिग्री का कोण बोल रहा है, मतलब ये उन्नयन कोण है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। क्लियर हो रहा है? फिर बोल रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भवन के शिखर, मैं ये डायग्राम को थोड़ा नीचे कर देता हूं। ठीक, भवन का शिखर बोला, यही भवन है, तो भवन के शिखर में ये भवन के शिखर है। यहां पर एक झंडा फहराया गया बोल रहा है, तो यही झंडा फहरा दिया है। मान लो ये झंडा फहरा दिया गया, ठीक है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और मैं ये P से देखूंगा ना, P से, तो इस उन्नयन कोण यहां का दिखेगा मेरे को 45 डिग्री, ठीक है। ये इसके शिखर से इसको ऐसा इस P बिंदु पे मिलाऊंगा ना, तो ये मेरे को दिखाएगा कितना डिग्री भाई, तो ये पूरा कोण बनेगा मेरा 45 डिग्री का बात कर रहे हैं। तो मेरे को बताना है ध्वज खंड की लंबाई, ये जो है ना, इतने की लंबाई, मतलब यही ऊंचाई ज्ञात करना है, और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है। इस बिंदु P से इस भवन की दूरी क्या होगी, मान लेता हूं मैं x है, तो यही x का मान ज्ञात करना है। ये h और ये x का मान ज्ञात करना है। क्या आपको डायग्राम समझ आया? अगर आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा, क्योंकि ये सब चीजें आपको समझाना ही बहुत टफ हो जाता है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले हम लगाते हैं जनरल मेथड।
हम लोग लगाते हैं जनरल मेथड, जो हम हमेशा सीखे हैं, शुरू से जो हम लोग सीखे हैं। ठीक है, जनरल मेथड लगाएंगे तो सबसे पहला नंबर हम देखेंगे, कोई सा भी आप त्रिभुज ले लो। जैसे मैं बोला कि मैं पहला त्रिभुज ले देता हूं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको थोड़ा इधर कर लेते ताकि अपने पास थोड़ा जगह रहे बेटा, ये इधर कर लेते। समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी पी में, ए बी पी में यही लिखते हैं हम लोग। आप लिखेंगे यहां पर ये त्रिभुज है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, tan होता है लंब बटे आधार, लंब है 10 बटे आधार है x। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे tan 30 डिग्री। और tan 30 का मान कितना होता है, तो 10 बटे tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या बचा, x बराबर tan √3 मीटर इज योर आंसर। मतलब ये जो निकालना था इसका मान आ गया 10√3। ये हम जनरल मेथड लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इसका मान आ गया। अब मैं दूसरा लगाऊंगा समकोण त्रिभुज। अब बड़ा वाला त्रिभुज मेरे को देखना है, समकोण त्रिभुज। कौन कौन सा त्रिभुज दिख रहा है भाई, तो त्रिभुज, अब मैं इसका नाम दे देता हूँ, ए बी पी है ना, इसको सी नाम दे देता हूं। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है ना, सी बी पी में, सी बी पी में। क्लियर हो रहा है, तो इस जगह पे जब मैं करूंगा तो क्या आएगा, अब यहां पर बड़े वाले कोण है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर होगा बेटा, ये पूरा हाइट कितना है, C से A तक का है h और A से B का है 10, तो ये पूरा हाइट आ जाएगा h प्लस 10। कोई डाउट है क्या किसी को, तो h प्लस 10 डिवाइडेड बाई आधार है x, और x की वैल्यू अभी हमने निकाला, तो ये 10√3। तो tan 45 डिग्री का मान होता है एक बराबर h प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10√3। आप 10√3 इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 10√3 बराबर h प्लस 10, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 10√3 माइनस 10, तो h बराबर कितना आ गया, 10√3 माइनस 1। ये आपका आंसर होगा, tan√3 माइनस 1। अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो इस √3 की वैल्यू को बोलता है 1.732 लेने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 10 इंटू 1.732 माइनस 1, तो 10 इंटू 0.732 एंड इज दिस नथिंग बट 7.32। क्लियर है, ये आपका मीटर, ये हाइट आ गया, तो 7.32 भी आ गया, tan√3 भी आ गया। क्या आपको ये समझ आया, ये जनरल मेथड है। अब देखिए बिना ये सब लगाए मैं कैसे इसका आंसर निकालता हूं, ये समझ आ गया, मिटा दिया जाए इसको। चले, बनाना पड़ेगा बेटा, ना सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। बिना ट्राई किए आपसे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा जी। देखिए ये सब जो है, इस पूरे को मैं यहां पर मिटा देता हूं, ठीक है ना। मैं फिर से डायग्राम बना लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बस देखिएगा आराम से। ठीक है, यही डायग्राम था हम लोग का। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसी था डायग्राम में, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज था, ठीक है, इसके ऊपर बोल रहा है एक मीनार लगा दिया था, मतलब एक फ्लैग लगा दिया था ऐसा। ये जो था 30 डिग्री था, ये बिंदु P था, ये A था, ये क्या था, P था, ये C मान लिए थे। यहीं पे मैंने एक झंडा लगाया था, यहीं पे मैंने एक झंडा लगाया था ऐसा, ठीक है ना, ये झंडा लग गया, यहाँ का H ऊंचाई, और ये इस झंडे से यहाँ को, इसको देखूंगा बिंदु P को, तो ये मेरा कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये मेरा बना रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कोई दिक्कत है क्या इसमें?
45 डिग्री का कोण बना रहा है। मुझे ये एच और ये कितना मीटर ऊंचा है, तो 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये मेरे पास एक्स है। मेरे को ये एच और एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैं सबसे पहले काम करूंगा, ये वाले ट्रायंगल को पकड़ लेता हूं, ये वाले ट्रायंगल को। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, अभी मैंने आपको सिखाया था कि 30 डिग्री के सामने अगर आपने कोई x भुजा ले रही है ना, तो 60 के सामने आपको हमेशा x√3 लेना है। क्लियर है? तो यहां पर देखेंगे हम लोग कहा गया, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। तो 30 डिग्री के सामने अगर x है तो x बराबर 10 मीटर है, यही तो है ना, ये जो 10 है यही x है। तो 30 डिग्री के सामने अगर 10 है तो ये कोण होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने ये x क्या होगा बेटा, x√3 होना चाहिए। और यही तो x और कुछ नहीं 10√3 है, जो आपने आंसर निकाला था। आ गया आपका आंसर। ऐसी मैं बड़े वाले आप ट्रायंगल में लूंगा, तो बड़ा वाला ट्रायंगल आप देखेंगे 45 डिग्री है। 45 डिग्री के सामने मैं क्या बताया था, दूसरा नंबर आपको यह बताया था कि अगर कोई 45 डिग्री है, 45 डिग्री के सामने अगर x है तो दूसरे 45 के सामने भी x ही होगा। सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे बेटा। अगर ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री के सामने x है, x मतलब ये पूरा है ना, ये पूरा कितना होगा 10 प्लस h, यही होगा बेटा x, है ना। 45 डिग्री के सामने अगर x है तो ये 45 डिग्री के भी सामने क्या होगा, ये जो पूरा मान है ये x के बराबर होगा। मतलब ये 10 प्लस h बराबर होगा किसके, 10√3 के, क्योंकि ये वाला ये x और ये x बराबर होते हैं। तो 10 प्लस h बराबर 10√3। तो h बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से h बराबर 10√3 माइनस 10, और ये कट के आएगा √3 माइनस 1। √3 की जगह आप 1.732 माइनस 1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.32 मीटर, ये h की वैल्यू। फर्स्ट टाइम आप बनाएंगे, आप बोलेंगे अरे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको 2-3 बार बनाएंगे ना, आपको देखिएगा, विश्वास करेगा, ये आपका समय बचाएगा। क्लियर हो रहा है? मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसी जनरल मेथड और एक शॉर्टकट मेथड आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है एक समतल तल पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश, इसको मतलब बोलता है एल्टीट्यूड, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या है? अब देखिए, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। मैं हर बार बोला हूं आपको डायग्राम बनाना सीखना है। ये ऐसे सबसे पहले आपने ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। बोल रहे हैं यहाँ पे एक समतल तल पर खड़ी मीनार की छाया, ये मीनार की छाया है बेटा, यही मीनार है, ये मीनार होगा और ये मीनार की छाया होगी। क्लियर हो रहा है? तो आपको मालूम है मैं जितना बड़ा हूं मेरी छाया भी उतनी ही बड़ी होगी। वो डिपेंड करता है सूर्य के टाइम पे, कि सूर्य अगर मेरे सर के ऊपर है तो छाया बहुत छोटी होगी, सूर्य अगर पीछे है तो छाया बहुत लंबी होगी, सूर्य एकदम सामने है तो मतलब समझ आ रहा है ना आपको। तो ये छाया है ना, मीनार की छाया बोल रहा है, 40 मीटर अधिक हो जाती है ये मीनार की छाया ना, ये 40 मीटर अधिक हो जाती है बोल रहा है, ठीक है ना। मैं हर एक चीज को आपको एकदम अच्छे से बना के दिखा रहा हूं बेटा, ये 40 मीटर बढ़ गई। क्लियर है? तब मेरे को अब आगे क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है यह 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश, उन्नतांश का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जो एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितने डिग्री से, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आपको पता है जो ज्यादा है, जो 90 डिग्री के पास होता है वही 60 डिग्री कहलाएगा। तो ये 60 डिग्री होगा
और ये जो है ना, यहां से फिर से अगर मैं लूंगा ये शेप, ये तो ये कितना डिग्री हो जा रहा है, तो ये बोलने का है इनका, ये कितना डिग्री हो जा रहा है बेटा, 30 डिग्री हो जा रहा है। कितने पे, 40 मीटर अधिक। क्लियर है? तो मेरे को बताना है इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये मीनार की ऊंचाई x मान लेता हूं मैं, यही मीनार की ऊंचाई है। अगर ये मीनार की ऊंचाई है तो मेरे को कायदे से क्या करना पड़ेगा, छाया को भी x मानना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा मैं क्या कर रहा हूं। क्लियर है? इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहला जनरल मेथड निकालते हैं, जनरल मेथड। ठीक है, आप छोड़ दीजिए एक्स वैक्स मानना, आप छोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा देखेंगे, आप छोड़ दीजिए एक्स वैक्स वाला। ठीक है, जनरल मेथड पहले लगाते हैं। जनरल मेथड में मान लेता हूं, माना मीनार की जो ऊंचाई है ये h है, मान लेते हैं मीनार की जो ऊंचाई है h है और छाया की लंबाई जो है x है। ठीक है, आप अलग अलग मान लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले एक त्रिभुज पकड़ो। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूं त्रिभुज ए बी सी और ये डी बोल देता हूं। ठीक है ना, कुछ नाम तो नहीं दिया है ना, ठीक है, ए बी सी डी। तो मैं सबसे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में लेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर, tan होता है लंब बटे आधार, लंब है h, आधार है x, तो h बराबर कितना हो गया बेटा, x इंटू tan 60 डिग्री, और h बराबर x इंटू tan 60 कितना होता है, तो ये होता है √3 बाई √3। तो h बराबर √3x आ गया, मतलब जो h है वही √3x है। क्लियर हो रहा है? अब मैं दूसरा समकोण त्रिभुज लूंगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेता हूं ए बी डी में, ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर, अब ये हो गया लंब, लंब कितना है h बटे आधार, आधार पूरा आ जाएगा x प्लस 40। क्लियर है? तो यहां पर क्या मैं h की जगह x √3 रख दूं, रख के देखते हैं। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर, h की जगह में रख दिया x √3 बटे x प्लस 40। अगर यहां से x का मान आ जाएगा तो मैं h का भी मान निकाल लूंगा। तो इसको बनाते हैं बेटा, कितना हो जाएगा जब मैं इसको बनाऊंगा, तो x प्लस 40 बराबर, ये √3 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 3x हो गया। तो यहां से कितना हो गया, 3x माइनस x बराबर 40, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 2x बराबर 40, देन x बराबर कितना हो गया बेटा, 20 डिग्री, मतलब 20 मीटर। तो x आ गया मेरा 20 मीटर, तो h कितना हो जाएगा, 20 √3। दिस इज योर आंसर। कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट है, क्या हुआ कैसे हुआ? ये जो छाया की लंबाई है ना, ये सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। आपका सूरज जब वहां होगा, जब पूर्व से निकलेगा तो छाया आपका इधर बनता है, धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य आपके सर के ऊपर जाते जाएगा ना, आपका छाया कम होते जाएगा। सूर्य जैसे जैसे आएगा छाया बढ़ेगा। सूर्य, ये सूर्य है, ये आपका, ये सूर्य है, ये आपकी छाया है, ये छाया कम होते जाएगा। जैसे ही वो सूर्य सर के ऊपर आएगा आपका छाया ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? छाया छोटा होते जाता है बेटा। तो ये सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है कि कितने डिग्री पर कोण बना रहे हैं। ठीक है, ये था जनरल मेथड। अब मैं लगाता हूं स्मार्ट वर्क, कैसे हम इसको बिना इतना चीज लिखे हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए ठीक, ये ऐसे करके बना हुआ है। अब हम लगा रहे हैं स्मार्ट वर्क, जो हम सीखे होंगे। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं बेटा, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, मैंने आपको कहा
मैंने आपको कहा कि आप ये पहला त्रिभुज कंसीडर करिए। आपने ये बोला कि पहले त्रिभुज को जब आपने देखा ना तो आपको ऐसा दिख रहा है कि ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो पक्का इधर वाला 30 डिग्री होगा होगा तो ये 30 डिग्री है। और मैंने आपको क्या सिखाया था ये कंसेप्ट में, आपको फिर याद होगा। 30 डिग्री के सामने अगर x है ना तो 60 डिग्री के सामने x√3 होगा। यही सीखे हैं, डायरेक्टली हम यहां पर कर देंगे। कहा गया 30 डिग्री के सामने अगर x है, यही है 30 डिग्री का, यही त्रिभुज ले रहे हैं। तो 30 डिग्री के सामने अगर x है तो 60 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा बेटा, x√3। मतलब यही जो हाइट है जो मेरे को निकालना है, यही और कुछ नहीं बेटा, x√3 आ गया। ये तो आपको बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। मेरा बात समझ आ रहा है? आप समय कैसे बचा रहे हैं, आप देख रहे हैं बेटा। 30 डिग्री के सामने अगर x है तो 60 डिग्री के सामने आपका आ गया x√3। ये 10 होता तो 10√3, 20 होता तो 20√3, 30 होता तो 30√3, 50 होता तो 50√3। ये हाइट आ गया। क्लियर है? अब मैं बोलता हूं ये वाला, अब एक बड़े त्रिभुज को लेता हूं। त्रिभुज कौन सा मैं कंसीडर कर रहा हूं, ABD में, ABD में, त्रिभुज ABD में कंसीडर कर रहा हूं। 30 डिग्री के सामने x है। अब ये पूरा x√3 आपका बन गया x। तो इसको अभी मैं बोल रहा हूं h ही मान के चलिए। 30 डिग्री के सामने h है, 30 डिग्री के सामने आपका क्या है बेटा, h है, जिसकी वैल्यू है x√3। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। 30 डिग्री के सामने h है तो ये बचा बेटा 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने ये पूरा नंबर, ये जो होगा 60 डिग्री के सामने कायदे से क्या होना चाहिए, h√3 होना चाहिए। और यही h√3 किसके बराबर होना चाहिए, x+40 के लिए। h की जगह आप रखेंगे x√3 इंटू √3 बराबर x+40। तो यहां से कितना हो गया बेटा, 3x माइनस x बराबर 40, देन x = 20 आ गया। और x अगर 20 आ गया तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी बेटा, 20√3। आंसर। आप अल्टीमेट वही काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ट्रायंगल एंगल लेने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लगा के बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक 45 मीटर ऊंचे इमारत के शीर्ष पर भूमि के किसी बिंदु P से बनने वाले उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इमारत का बिंदु P से दूरी क्या होगा। बोल रहा है भाई कि एक पोल है, एक 45 मीटर पोल है। ये ऐसे बनाना है, सबसे पहले 45 मीटर पोल है तो ये हाँ, ये 45 मीटर इमारत है। ये कितने मीटर इमारत है, तो आपने कहा सर ये 45 मीटर क्या है, ऊंची इमारत है। ठीक है, बोल रहा है कि शीर्ष पर भूमि के किसी बिंदु P, ये P है बेटा, यहां पे P है, बिंदु P पर बनने वाले उन्नयन कोण का मान 60 डिग्री है। तो बनने वाले उन्नयन कोण का मान, उन्नयन कोण कैसे रहेगा, यही ऐसे, ये बनने वाले उन्नयन कोण का मान कितना बोल रहा है, तो बनने वाले उन्नयन कोण का मान है 60 डिग्री। उन्नयन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको बताना है बिंदु P से दूरी क्या होगी इस इमारत की, यहां से लेके इतने तक की दूरी क्या होगी आपको बताना है। ये तो कोई क्वेश्चन है बेटा, बताओ। ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप पहले त्रिभुज A, B और P में देखेंगे। तो त्रिभुज ABP में, ठीक है, क्या होगा, tan 60 बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब है 45 बटे आधार है कितना, x। तो x बराबर कितना हो गया, 45 बटे tan 60 डिग्री। और tan 60 का मान क्या होता है, 45 बटे √3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्योंकि रूट वाली चीजें नीचे रहती नहीं है। तो 45 बटे 3 गुणित √3, 3 15 बार गया, तो आपका आंसर आ गया बेटा 15√3। ये आपका जो x है ना, ये आया 15√3।
क्लियर है, इतना ही दूरी है, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन क्या होगा जब मैं इसको स्मार्ट वर्क से बनाऊं तो मेरे को ये पूरा मेथड करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बोला है ये 60 डिग्री होगा, तो ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री के सामने अगर 15√3 है, 30 डिग्री के सामने अगर x है, ध्यान से देखिएगा, ये 15√3 को हटा देता हूं मैं, ठीक है ना। 30 डिग्री के सामने अगर x है तो 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, x√3। और यही x√3 क्या मान कितना दिया है बेटा, 45 डिग्री, 45 मीटर। तो x बराबर 45/√3, तो इसको √3/√3 कर दिए, तो ये 15√3 मेरा क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई। आप देख रहे हैं ये वाला टर्म पूरा आपको करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पे डिफिकल्टीज आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल हो, मैं गेट वाले को भी बोल रहा हूं, और कोई जेईई वाला भी है। अगर आपको कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, जो भी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझे एक बार टॉपिक दे के तो देखिए, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, कोई सा भी टॉपिक हो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आंसर आया। आपको समय बचाना है बेटा, याद रखिएगा, जो व्यक्ति टाइम बचाएगा ना उसी का एग्जाम क्लियर होगा, ये 100% सत्य बात है। आप इसको आप कुछ भी बोल दीजिए कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है बेटा, ये रियलिटी है। आपको एएलपी का जब आप पेपर देंगे तो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन बनाना रहेगा, और इस बार आप एएलपी में देखे ही है कि कितना ज्यादा क्या मैथ्स का क्वेश्चन भर दिया है और साइंस के क्वेश्चन बहुत कम कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं, आपको दोनों को बराबर लेके चलना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक 15 मीटर का पोल मतलब खंभा दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए एक 15 मीटर का खंभा बोल रहा है, ठीक, ये मान लेता हूं, ये यहां पर ये दीवार है मेरा, ठीक है ना। ये क्या है, ये दीवार है, ठीक है। अब मात्रा देख लेना बेटा, मात्रा इधर उधर होगा, मैथ्स में मात्रा कौन देखेगा ना, नहीं तो आप कमेंट में लिख देंगे सर आपको नहीं लिखने आ रहा है, ठीक है ना। ये दीवार हो गया, ठीक। बोल रहा है 15 मीटर का पोल है, 15 मीटर का पोल का मतलब है ये ऐसा, ये ऐसा 15 मीटर का पोल है, ठीक। ये दीवार से बोल रहा है, ये दीवार से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये दीवार से ऐसा, ठीक है। ये दीवार से बोल रहा है कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो दीवार से ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा। ये पोल है बेटा, ये पोल है, तो कोई 60 डिग्री यहां बनाता है, कोई 60 डिग्री यहां बनाता है, क्योंकि आपको पता है दो समानांतर त्रिभुज लाइन एक को काटे तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री, एकांतर कोण बोलते हैं इसको। और ये ऐसे आपने सुना भी होगा बेटा, ऐसे वाले चीजों में ये और ये हमेशा बराबर होते हैं, ये सब सुने हैं आपने। मेरा बात बताना बेटा, ये ऐसे है, इसको एक लाइन ऐसा काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो यही एकांतर कोण क्या हो गया, बराबर हो गया है। तो 60 इधर लगाइए चाहे 60 इधर लगाइए, एक ही बात है। फिर मेरे को बोल रहा है ये पोल की लंबाई कितना दिया है बेटा, 15 मीटर दिया है, तो मेरे को बताना है दीवार की ऊंचाई क्या होगी, ये h का मान क्या होगा मेरे को बताना है, ठीक है। तो मैं जनरल मेथड पहले लगाऊंगा, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं इधर, ठीक। चलिए पहले जनरल मेथड लगाते हैं। जनरल मेथड में देखते हैं सबसे पहले क्या है, tan 60 डिग्री है ना, तो tan
60 डिग्री बराबर, क्या मैं यहाँ पर, अब मेरे को एक बात बताइएगा, 60 डिग्री लगाऊंगा, मान लेता हूं मैं ये x है, तो क्या मैं यहाँ बना पाऊंगा क्या? tan 60 लूंगा तो लंब बटे आधार मतलब h बटे x, तो h कितना आ जाएगा बेटा? x इंटू tan 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया? x इंटू tan 60 डिग्री का मतलब x इंटू √3 मतलब √3x। तो मेरा लगाने का तो कोई मतलब नहीं निकला क्योंकि x का मान तो आया नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, sin 60 डिग्री लगा के देखता हूं, sin 60 डिग्री, क्योंकि मेरे को लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान तो दिया है ना 15 मीटर, तो लंब है h बटे कर्ण कितना है? 15 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? h बराबर sin 60 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा बेटा? sin 60 होता है √3/2 इंटू 15, तो ये कितना हो गया? 7.5 √3, ये मेरा h की वैल्यू आ गई मीटर। अगर मेरे को ये पूछे रहता आधार का लंबाई, तो x बराबर कितना होगा? यहाँ से x बराबर होगा h बटे √3, h आ गया आपके पास 7.5 बटे √3 गुणित √3 से √3 कट जाता है, h आ जाता 7.5, x आ जाता। क्लियर हो रहा है? अब मैं इसी को स्मार्ट वर्क लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा बेटा, ध्यान से देखना। स्मार्ट वर्क से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसी को अब स्मार्ट वर्क से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? जैसे मैं आपको बोला हूं, ये सब मिटा रहा हूं, क्या ना, ये सब पूरा मिटा रहा हूं, ये x मान लिया। तो मैंने अभी आपको बताया ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो पक्का ये 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री के सामने अगर कोई भुजा x होती है तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है? h मतलब x √3 होगा, ये जो h है x √3 होगा। और मैंने ये भी आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, कि अगर 30 डिग्री के सामने ये x है तो 60 डिग्री के सामने x √3 होगा, और 90 डिग्री के सामने 2x होता है। बस हो गया। 90 डिग्री के सामने यहाँ आपको कितना दिखेगा भाई? ये 90 डिग्री के सामने ये जो लंबाई होगी ये कितनी दिखेगी? 2x, और ये 2x का मान दिया है 15 मीटर, तो x बराबर 15 बटे 2 कितना हो गया? 7.5 मीटर। यही तो आपको निकालना था बेटा, x आ गया 7.5 मीटर, तो h कितना हो जाएगा? 30 डिग्री के सामने x है तो 60 डिग्री के सामने x √3 हो जाता, तो x की वैल्यू आ गई 7.5 इंटू √3, यही आपका आंसर हो गया। तो चीजें बहुत आसान है बेटा, आपको बस बनाने आना चाहिए, आपको बस समझ आना चाहिए। इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो बनाइए, बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए इसको थोड़ा सा। देखिए बोल रहा है, किसी पोल की परछाई की लंबाई उस पोल की ऊंचाई के √3 गुना है। मतलब ये पोल, मैं ऐसे बना लेता हूं, अब आपको तो बहुत सारा डायग्राम बनाने भी आ जाएगा, ये ऐसे बना लिया हूं। ये पोल की ऊंचाई है और ये पोल के परछाई, परछाई का मतलब होता है द शैडो। तो बोल रहा है द लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू द √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो ये क्या है? ये जो शैडो है ना, ये x मान लेता हूं, इसी को प्रश्न के अनुसार बोल रहा है x बराबर √3h, √3h है। तो मेरे को बनाना है, बनने वाले उन्नयन कोण का मान क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यही होता है बेटा, ये थीटा डिग्री का मान निकालना है। तो थीटा डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी? तो ये वाला थीटा डिग्री तो मैं ले लेता हूं, क्योंकि ये पता हो गया, ये पता हो गया, तो मैं ले लेता हूं कि ये जो है ना थीटा, तो tan थीटा बराबर, tan का ही फॉर्मूला होता है जिसमें लंब और आधार दोनों आता है। तो लंब बटे आधार, आधार कितना है? √3h, h से h कट गया, tan थीटा बराबर 1/√3 एंड 1/√3 होता है tan 30 डिग्री। tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इज योर
करेक्ट आंसर। ये ऐसे करके क्वेश्चन को बनाना है। अगर आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो एक बार अपने से बनाने का कोशिश जरूर करिएगा। मैं देखिए बेटा आपको सिर्फ तरीके बता सकता हूँ, करना आपको खुद है। अगर आप अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप, मैं पहले ही बता दिया हूँ बेटा, आपके पास दो ही ऑप्शन होगा। या तो आप यही बोलते रह जाएंगे अरे हमको तो पूरा मेहनत किया था लेकिन निकला नहीं, यही बोलेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है, बढ़िया अभी गर्मी का समय है, किसी ठेकेदार के पास जाइए, आराम से सुबह 8 बजे से रात को 6 बजे तक या शाम को 6 बजे तक खटिए बढ़िया। अगर आपको वो मेहनत वाला काम नहीं लग रहा है और ये पढ़ने वाला चीजें मेहनत वाला लग रहा है तो धन्य है बेटा आप, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे कठिन काम आप कर रहे हैं, एक जगह बैठ के पढ़ाई करना। इस पढ़ाई करने का ना तो आपको कोई अप्रिसिएशन मिलेगा, ना किसी से आपको सहानुभूति मिलेगा और ना ही आपको पैसा मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हैं। बहुत लोगों का खड़ी खोटी सुनने के बाद आप जब सक्सेस पे आते हैं तब वो दिखता है बेटा कि आपने क्या किया है, ठीक है ना। तो वो एक तो कोड भी आपने सुना होगा ना भाई, कि सालों साल जिंदगी भर हारा हूं सिर्फ एक दिन का जीतने के लिए। समझ रहा है? कोई पूछेगा आपसे कि आपने ये कैसे कर लिया तो आपको बताएंगे भाई कि भाई ये तो सालों साल हारा हूं सिर्फ एक दिन जीतने के लिए। उस एक दिन का वेट करिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा मेहनत। मेहनत अगर नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, नींद आ रहा है तो नींद को त्यागना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट एग्जाम सेक्रीफाइस मांगता है बेटा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।